और अब वो दस्तक जिसने 1 अक्टूबर तक देश में बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 15 दिन तक देश में कहीं बुलडोजर कार्रवाई न हो। अब सवाल उठा है कि क्या आगे भी ब्रेक लगेगा? हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार हमारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? नाम है रणजीत सिंह, थाना प्रभारी, भटनी, देवरिया, उत्तर प्रदेश। फरार आरोपी नहीं मिला तो बुलडोजर चलाने की धमकी देने लगे। हमारे बाप के गुलाम होंगे, हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार हमारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुल्जिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो गया हो क्या? भाई पुलिस कितनी बार आया तुम्हारे यहाँ? खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे। समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं हम खाने देंगे। देवरिया के थाना प्रभारी घर को बुलडोजर से गिराने की धमकी देकर फरार आरोपी को पेश होने के लिए कहते हैं। ये एक उदाहरण याद कराने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब देश के कई राज्यों में किसी भी अपराध के बाद बुलडोजर न्याय का प्रतीक बनाकर दौड़ता दिखाई देता है तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई करते हुए बड़ी बात कही। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सार्वजनिक सड़क, सरकारी फुटपाथ, रेल लाइन, सार्वजनिक जगह पर ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की छूट रहेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन में क्या हो जाएगा, हम किसी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आ रहे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। इसी मामले में सुनवाई के दौरान 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दायर याचिका पर ये सुनवाई चल रही है, जिसमें आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जिस दिन से ये बुलडोजर चला है उस दिन से विपक्ष के लोग और खासकर हम लोगों ने ये बात किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता एक लोकतंत्र में। और इसीलिए मैं बधाई भी देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। खासकर उन लोगों पर जिन्हें कम से कम न्यायालय न्याय दे सकता है। और कई ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जब कभी भी न्यायालय उन पर विचार करेगा तो वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी उस पर। आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे।